बिहार में 20 अगस्त 2024 से जमीन सर्वे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। आज का अपना वीडियो बिहार के लिए है। बिहार में जमीन सर्वे शुरू हुआ है, उसको लेकर के यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है जिसको आपको पूरा देखना चाहिए। बिहार में 20 अगस्त 2024 से जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। इसको लेकर आप लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि कौन सा फॉर्म भरें, कौन से कागजात तैयार रखने हैं, सर्वे टीम को क्या दिखाना होगा, क्या तैयारी करनी है, अगर जमीन दादा परदादा के नाम पर है तो क्या होगा। ऐसे तमाम तरह के प्रश्नों के जवाब आप भी जानना चाहते होंगे, जिनके पास पुश्तैनी जमीन बाप दादा और परदादा की है, लेकिन जमीन का कोई कागजात ही नहीं है। यह जमीन उनकी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसके कागजात आपके पास उपलब्ध ही नहीं। ऐसे में जानिए कि जमीन सर्वे से पहले आपको कौन कौन से कागजात तैयार रखने हैं। आवेदक को सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत है। दादा परदादा के नाम से जो जमीन है उसे सर्वे से आप अपने नाम पर कैसे से करवा सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जमीन सर्वे के वक्त मुख्य तौर पर 4-5 चीजों का ध्यान रखना है। आपको जमीन की रसीद, जिसके नाम से भी हो, रजिस्ट्री की कॉपी, खाता खतियान या पुरानी जो जमीन है उसका नक्शा भी रखना होगा। इतना ही नहीं, यह सुविधाएं आपके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन भी शुरू कर रखी है। इसके लिए वेबसाइट भी उपलब्ध है। साथ ही मोबाइल के प्ले स्टोर से बिहार सर्वे ट्रैकर नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। भूमि सर्वे के लिए आपको अपनी जमीन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र और वंशावली को ऑनलाइन अपलोड करने की भी सुविधा है। इसके लिए 1 महीने की डेट निर्धारित की गई है। ऑनलाइन के अलावा जिलों में लगे शिविर में जाकर ऑफलाइन प्रक्रिया से भी आप यह काम कर सकते हैं। अब आते हैं कागजातों पर, क्योंकि कागज पक्का होगा तभी तो जमीन आपका होगा। आपको किन किन कागजातों को तैयार रखना है आवेदक के रूप में जब आप फॉर्म भरेंगे तो कागजात को अटैच करना है। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद संख्या, वर्ष के साथ खतियान का नकल यदि उपलब्ध हो तब दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी, अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले का यानी मृतक का वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र। इसका मतलब यह है कि आप सही वारिस हैं, आप ही के नाम पर जमीन होनी चाहिए, उसके लिए प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की फोटोकॉपी और आवेदनकर्ता के वोटर ID की फोटोकॉपी भी लगानी होगी। आपको बता दें कि जमीन सर्वे को लेकर कई मिथ भी है। यह जमीन छीनने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कहीं कोई झोलझाल भी नहीं होगा। जो झोलझाल था उसको समाप्त करने की एक प्रक्रिया है। जो जमीन आपकी है, आपकी बनकर रहे, इसके लिए यह किया जा रहा है। इसके अलावा यह है भी एक कि जो सही जमीन है वह सही व्यक्ति के पास चली जाएगी। इसके साथ ही जो जमीन विवाद का मामला आता था वह खत्म हो जाएगा। इस सर्वे के बारे में आपको बताने के लिए हर गांव में एक बैठक, ग्राम सभा रखी जा रही है। इस बैठक में आपको गांव के मुखिया और राजस्व कर्मचारी द्वारा बताया जाएगा कि जमीन का सर्वे क्यों किया जा रहा है, सर्वे में क्या क्या होगा, सर्वे के लिए आपको क्या क्या करना होगा, सर्वे से आपको क्या फायदा होगा आदि। आपको इस बैठक में हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ आपको अपनी जमीन के बारे में सही जानकारी मिलेगी। आपको किसी भी तरह की समस्या होने पर उसका समाधान किया जाएगा और उचित राय दी जाएगी, इसलिए इस बैठक में जरूर जाएं। यहाँ अपने साथ जरूरी दस्तावेज लेकर जाएं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो यहाँ आप पूछ सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आपके काम की है तो आप इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य लोगों तक भी शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए।